स्वागत है आपका एक और फैंटास्टिक वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट का योजना वाला सवाल। ये सवाल देखने में बड़ा है लेकिन है बहुत ही आसान। आप जब पढ़ेंगे इसको फिर बनाएंगे देखेंगे कितना आसान है। और ये एग्जाम में पूछा जाता है। लड़का क्या करता है कि बड़ा सवाल देख के छोड़ देता है कि यार कितना लंबा सवाल पूछ दिया, लेकिन ये बहुत आसान होता है। ठीक है, देखते हैं। रमाकांत दो योजनाओं ए तथा बी में दो धन 5:4 के अनुपात में 5 वर्षों के लिए निवेश करता है। योजना ए 8% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज देती है तथा 5 वर्ष के अंत में कुल अर्जित ब्याज का 20% बोनस के रूप में देती है। योजना बी 9% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज देती है। यदि योजना ए में निवेशित धन 20,000 रुपये हो तो 5 वर्ष के अंत में कुल मिश्रधन ज्ञात करो। हमसे मिश्रधन पूछ रहा है। मिश्रधन बराबर होता क्या है? मूलधन जोड़ ब्याज। पहले देखते सवाल क्या कर रहा है। रमाकांत क्या करता है, दो योजना है ए और बी, इसमें क्या करता है वो दो धन 5:4 के अनुपात में निवेश करता है। कितने साल के लिए? 5 वर्षों के लिए। ए में भी 5 वर्ष के लिए निवेश करता है, बी में भी 5 वर्ष के लिए निवेश करता है। ठीक है। योजना ए 8% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज देती है। ए जो योजना है ये सालाना 8% ब्याज देगा। आगे कहा तथा 5 वर्ष के अंत में कुल अर्जित ब्याज का 20% बोनस के रूप में देती है। जो योजना ए है 5 साल बाद जितना ब्याज देगा उसका 20% बोनस भी देगा। 20% बोनस भी देगा। आगे कह रहा है योजना बी 9% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज देती है। बी जो है वो 9% सालाना ब्याज देगा। यदि योजना ए में निवेशित धन 20,000 रुपये हो, ए में कह रहा है 20,000 अगर धन निवेशित हो तो 5 वर्ष के अंत में मिश्रधन ज्ञात करें। देखिए ए में रेशियो में कितना धन निवेशित किया गया है? 5 और रुपए में 20,000, मतलब इस 5 का मान है 20,000। देखिए इस 5 का मान है 20,000, तो एक का मान निकाल लें। 5 चौका 20, एक का मान आ जाएगा 4,000। एक का मान 4,000 आया तो बी में निवेशित धन कितना है? 4। जब हमको एक का मान पता चल गया तो 4 का मान निकाल ले। 4 गुना 4,000 मतलब 16,000। तो बी में निवेशित धन कितना हो गया? 16,000। 16,000 हो गया बी में निवेशित धन। यहां तक समझने में कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं ए में 20,000 रुपये निवेशित किया गया है और ए जो है वो 1 साल में 8% ब्याज देता है। तो 5 साल में कितना ब्याज देगा? 1 साल में 8% तो 5 साल में 8×5 40%। किस पे? जितना धन निवेश किया गया 20,000 पे। 20,000 का हम 40% निकाल के देखेंगे कितना होता है। ऐसे तो 20,000 का 40% 8,000 होगा आराम से। अब मुंह में कैसे निकालना है? जैसे 10% निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम पीछे का क्लास में बताए हैं परसेंटेज में। 10% निकालने के लिए किसी भी संख्या को क्या करो कि इधर से 1 अंक के बाद पॉइंट दे दो, वो हो जाता है 10%। जैसे 20,000 है, इधर से 1 अंक के बाद पॉइंट देंगे यहाँ तो ये हो जाएगा 10%, मतलब 20,000 का 10% हो जाएगा 2,000। जब 10% 2,000 तो 40% कितना? 8,000। तो आप आराम से निकाल सकते हो। ये रिवीजन पे डिपेंड करता है, हम बताते हैं सिंपल तरीके से। ठीक है, तो चलिए 20,000 का 40% निकालते हैं। 40% क्या है? 5 साल का ब्याज है। ठीक है, 40/100 0 काटो तो अब हो जाएगा 8,000। ये क्या है? 8,000। ये 8,000 है योजना ए से प्राप्त ब्याज 5 साल में 8% का ब्याज दर से। ठीक है, हमको कहा कि 5 साल में जितना ब्याज देगा जो योजना है उस ब्याज का 20% बोनस भी देगा। देखिए सवाल वाला लिखा है तथा 5 वर्ष के अंत में कुल अर्जित ब्याज का 20% बोनस के रूप में देती है। ठीक है, तो चलते हैं। अर्जित ब्याज कितना है 5 साल में? 8,000। इसका 20% बोनस भी देता है तो 8,000 का 20% निकालो। 8,000 गुना 20/100 0 खत्म। 8 दूना 1600, 1600 रुपये बोनस हो गया। ठीक है, तो योजना ए का काम खत्म। अब योजना बी में आते हैं। बी में कितना धन निवेश किया गया है? 16,000 और 1 साल में कितना ब्याज देता है? 9%। तो 5 साल में कितना देगा? 45%। तो 16,000 का 45% मतलब 16,000 गुना 45/100 0 खत्म। 160 गुना 45 तो 160 में 0 है, हम लिख दिए। 16×5 80, 16×4 64 और 8 64 6 70 2 72, 7200 रुपये ब्याज मिला। कहाँ से? योजना बी से। योजना बी में कुछ खास नहीं था, सिर्फ 9% सालाना ब्याज देता था
5 साल में कितना ब्याज होगा वो हम निकाल लिए, क्योंकि हमको सवाल वाला पूछा है 5 वर्ष के अंत में मिश्रधन निकालो, तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन जोड़ ब्याज, तो पहले 5 साल का ब्याज तो निकाल लो, ब्याज निकल गया अपना। अब मिश्रधन निकलना है, मिश्रधन भी निकल गया। कैसे निकला? मिश्रधन बराबर होता क्या है? मूलधन जोड़ ब्याज। देखो भाई, मिश्रधन निकालना है, मिश्रधन बराबर मूलधन जोड़ ब्याज। मूलधन क्या होता है? जितना धन निवेश किया गया, जितना धन शुरू में था, 20,000 प्लस 16,000 36,000, ये हो गया क्या? मूलधन। अब ब्याज कौन कौन है? 8,000 है, 7200 है, ये 1600 जो बोनस है ये भी तो ब्याज ही है ना, तो सबको जोड़ दो। 8,000 प्लस 1600 प्लस 7200, सबको जोड़ने के बाद आपको मिलेगा 52,800। यही है मिश्रधन, और यही आपसे पूछ रहा था। मिश्रधन बराबर मूलधन जोड़ ब्याज, ये भी ब्याज, ये भी ब्याज, ये भी ब्याज। ठीक है, चलिए लेते हैं दूसरा सवाल और मजा आएगा। चलिए इस सवाल को देखते हैं, पहले आप बना लो, हम तो बना ही रहे हैं। निखिल ने तीन योजनाओं ए, बी तथा सी में क्रमशः 10%, 12% तथा 15% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश करता है। यदि एक वर्ष के अंत में कुल अर्जित ब्याज 3200 रुपये हो तथा सी में निवेशित धन ए में निवेशित धन का 150% तथा बी में निवेशित धन का 240% हो, तो योजना बी में निवेशित धन ज्ञात करें। कहते हैं कि निखिल नाम का एक आदमी है, वो क्या करता है, अपना धन जो है 3 योजना में निवेशित करता है, ए, बी और सी, तीनों योजना का नाम है। ए में जो निवेश करता है वो 10% साधारण ब्याज की दर से, मतलब सालाना 10% देगा ए योजना, और बी योजना देगा उसको सालाना 12%, और सी योजना देगा सालाना 15%। यहाँ तक समझने में परेशानी नहीं? निवेश हो गया। यदि एक वर्ष के अंत में कुल अर्जित ब्याज 3200 रुपये हो, इन तीनों योजना से इसको एक साल के अंत में 3200 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। आगे कह रहा है तथा सी में निवेशित धन ए में निवेशित धन का 150%। देखो ध्यान से, कह रहा है कि सी में निवेशित धन ए में निवेशित धन का 150%। मान लेते ए में 100 अगर है तो सी में 150 हो जाएगा। आगे कह रहा है तथा बी में निवेशित धन का 240%, मतलब सी के साथ ही रिलेशन है। एक बार कहा कि सी में निवेशित धन ए में निवेशित धन का 150%, फिर आगे कहा कि सी में निवेशित धन बी में निवेशित धन का 240%। सी के साथ ही ए और बी का रिलेशन है, ठीक है। तो फिर कह रहा है सी में निवेशित धन बी में निवेशित धन का 240, मान लेते हैं बी में अगर 100% निवेशित धन था तो सी में 240% हो जाएगा। अब ये तो रेशियो में है, इसको काट सकते हैं। 50 या 150, 50 दूना 100, 0 0 खत्म, 2 पंच 10, 12 बार में। देख रहे हैं कि सी यहाँ है 3 और वही सी यहाँ है 12, ए यहाँ है 2, बी यहाँ है 5। ए और बी अलग अलग है, दोनों में कॉमन कौन है? सी है। लेकिन कॉमन होने के बावजूद सी का मान एक जगह 3 है, एक जगह 12 है। तो हम क्या करेंगे कि इस 3 को भी 12 बना देंगे। रूल है, मैथमेटिक्स का रूल है कि किसी भी रेशियो में हम किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सवाल में। तो सी और ए है, यहाँ हम सी को 12 बनाने के लिए किससे गुना करें? तो सी को 12 बनाने के लिए हम 4 से गुना करेंगे, तब तो 4 तिया 12 हो जाएगा। ये अपने दिमाग से करना है, ठीक है। तो देखिए अब जो है 4 से जैसे गुना करेंगे तो 4 तिया 12, अब सी हो जाएगा कितना? 12, फिर 4 से 2 गुना हो जाएगा, 4 दूना 8, ए कितना हो जाएगा? 8, और यहाँ सी कितना था पहले से? 12, और बी कितना है? 5। तो देखिए सी यहाँ भी 12 हो गया, यहाँ भी 12 हो गया, ए और बी अलग अलग तो है ही। तो फाइनली ए अनुपात बी अनुपात सी क्या आया? ए का मान आया 8, बी का मान आया 5, सी का मान आया 12। तो इस तरह से जैसा हमको सवाल वाला कहा वैसा हम तीनों में निवेशित धन ज्ञात कर लिए। यह है 8, 5, 12। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, ये तीनों तो अनुपात में है, कट नहीं रहा है, अगर कटता तो काट देते। चलिए थोड़ा देर के लिए हम इसको मिटाते हैं, फिर बनाते हैं। अब देखिए ए में निवेशित धन है 8 और एक साल में 10% ब्याज देता है, तो 8 का दर पर 10% निकालो, कितना होता है? 8 गुना 10 बटा 100, 10 88 मतलब 0.8।
एक साल में यहाँ से कितना ब्याज मिलेगा, 0.8 रुपये। यहाँ से कितना मिलेगा, एक साल में 12% ब्याज देता है, 5 यहाँ धन निवेशित किया गया है, तो 5 का 12% निकालो, 12/100, 12 पंचे 60 मतलब 0.6, 60/100 होगा तो 0.6, 0.6। ये सब हम ना बेसिक बात परसेंटेज में बता दिए हैं। अगर आप नहीं देखें तो सबसे पहले परसेंटेज जाके देखिए, आपको बेसिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब सी में निवेशित धन है 12, एक साल में ब्याज लगता है उसमें 15%, तो 12 का 15% निकालो, 12 गुना 15/100, तो 12 गुना 15, 12 पंचे 60, 12 कम 12 6 18/100 मतलब 180/100 0 0 खत्म तो 1.8। इससे ब्याज कितना मिला हमको एक साल में, 1.8। एक साल में योजना ए से ब्याज मिला है 0.8, योजना बी से मिला है 0.6, योजना सी से मिला है 1.8। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलिए इसको मिटा देते हैं, आप वीडियो रोक के इसको लिख लीजिएगा जैसा हम किए थे, ठीक है। चलिए, हमको कहा कि एक साल के अंत में, है ना, एक वर्ष के अंत में कुल अर्जित ब्याज 3200। रेशियो में कितना ब्याज मिला है एक साल के अंत में, तीनों को अगर जोड़ें हम, जोड़ो देखो 0.8, ऐसे तो 3.2 आ रहा है, आपको दिखा रहे हैं जोड़ के 0.6, 1.8, 8 से 14, 14 8 22, हासिल 2, 1 और 2 3, 3.2। रेशियो में एक वर्ष में 3.2 रुपये ब्याज आ रहा है और सवाल में आ रहा है कितना, 3200 रुपये ब्याज आ रहा है, तो 3.2 का मान 3200 रुपये। रेशियो में कितना ब्याज, 3.2, और सवाल में कितना दिया है, 3200, तो मतलब 3.2 का मान 3200, तो एक का मान कितना हो जाएगा, 3200 बटा 3.2, पॉइंट हटाएंगे तो गुना 10 आएगा, 32 एकम 32, एक बार में कट जाएगा, 2 0 है तो 100 गुना 10 कितना आ जाएगा, 1000। एक का मान आ गया 1000, 3.2 का मान 3200, तो एक का मान 1000, इसको आप काटना 1000 आ जाएगा, ठीक है। तो एक का मान आया 1000। हमसे पूछा योजना बी में निवेशित धन ज्ञात करें। योजना बी में कितना धन निवेश किया गया है, 5, एक का मान 1000, तो 5 का मान 5000, यही आपका आंसर। अगर पूछता योजना ए में निवेशित धन कितना होगा, तो ए में कितना निवेश किया गया है, 8, तो उसका मान 8000। और सी में निवेशित धन कितना है, 12, सी में निवेशित धन पूछता तो उसका आंसर होता 12000, ठीक है। समझ रहे हैं, मजा आ रहा है। चलिए, आपको ये भी पूछ सकता था कि तीनों योजना मिला के कुल कितना धन है, तो सब धन को जोड़ दो, 5000, 8000, 13000, 13000, 12000, 25000, 25000 आंसर होता। कब, जब आपसे पूछता कि तीनों योजना मिला के कुल कितना धन है, तो 25000 आंसर होता, तीनों को जोड़ देते, ठीक है।